नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकस न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। बादल फटने से सड़क पर सैलाब, भागशुनाग में बह गई गाड़ियां। मंडी पठानकोट हाईवे पर गज खड्ड में बना पुल क्षतिग्रस्त, कम ब्याज पर मिलेगा लोन। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों के लिए बड़ी उम्मीद लाया शहरी विकास विभाग। सुरक्षा दीवार तोड़कर मकान में घुसा मलबा। गलोड़ के जंगल रोपा में पीड़ित परिवार का नुकसान। चंबा में 2 मासूम बहनों से रेप, बुजुर्ग ने 8 और 6 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार। गोविंद सागर की मछली को मिलेगा ऑनलाइन बाजार। विशेष योजना को कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी। एक शरीर में मिले 2 कोरोना। अब खबरें विस्तार से। बादल फटने से सड़क पर सैलाब, भागशुनाग में बह गई गाड़ियां। मंडी पठानकोट हाईवे पर गज खड्ड में बना पुल क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला के भागशुनाग में बादल फटने से तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश हो रही है। पर्यटन स्थल भागशुनाग में कई वाहन बह गए हैं। मंडी पठानकोट हाईवे पर राजोल में गज खड्ड पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पुलिस तैनात कर दी गई है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। कुछ वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन संपर्क मार्गों पर ल्हासे गिरने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। बरसात के सीजन की पहली ही बारिश ने जिला कांगड़ा में जमकर कहर बरसाया है। सुबह करीब 8 बजे पर्यटन स्थल मैक्लोडगंज के भागशुनाग से ऊपर एक नाले ने अपना रुख बदल लिया। नाला डाइवर्ट होने के कारण भागशुनाग मंदिर मार्ग पर स्थित पार्किंग की ओर पानी बहने लगा और वहां पार्किंग के साथ लगी 4 कारें और कई बाइकें बह गई। इसके अलावा भागशुनाग स्कूल को भी काफी नुकसान हुआ है। पानी के बहाव के कारण वहां साथ लगते होटल भी पानी से लबालब हो गए हैं। इसके साथ ही माझी खड्ड भी पूरी तरह से उफान पर है। उफान में चल रही माझी खड्ड से चैंतड़ू स्थित अन्य राज्यों के लोगों की झुग्गियां भी बह गई हैं। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि मजदूरों ने जल स्तर बढ़ने से पूर्व अपनी झुग्गियां खाली कर दी थी या नहीं, लेकिन झुग्गियां तो पूरी तरह से साफ ही हो गई है। वहीं शिला स्कूल में पानी पूरी तरह से भर गया है। इसी तरह बनेर और चरान खड्ड भी उफान पर है। कम ब्याज पर मिलेगा लोन, लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों के लिए बड़ी उम्मीद लाया शहरी विकास विभाग। लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार खो चुके बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए शहरी विकास विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत विभाग उन लोगों को बैंक से लोन लेने में मदद करेगा जिनका लोन का पैसा बैंकों द्वारा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रदेश में बेरोजगार हो चुके युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए ब्याज की कम दर पर 10,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध करवा रहा है, जिसके माध्यम से गरीब और छोटे तबके के बेरोजगार युवा अपना काम फिर से शुरू कर सके। ऐसे करीब 192 से ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन बैंकों के पास लंबित है, जिन्हें बैंकों द्वारा लोन सैंक्शन नहीं किया गया है। विभाग इन गरीब लोगों की मदद के लिए 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलाएगा, ताकि बैंक जल्दी से जल्दी इनका लोन सैंक्शन कर इनका काम शुरू करने में मदद कर सके। इस स्कीम के तहत अगर व्यापारी 200 रुपए तक की डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उसे इस स्कीम के तहत हर महीने 100 रुपए कैशबैक की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा अगर व्यक्ति बैंक से 10,000 रुपए का लोन 1 साल या उससे पहले वापस कर देता है तो वह बैंक से 20,000 रुपए तक के लोन की सुविधा पा सकता है। ये बढ़ा हुआ लोन लेने में भी विभाग लोगों की मदद करेगा। इस स्कीम के तहत लोगों को लोन पर 7% सब्सिडी का भी लाभ मिल रहा है। विभाग ने स्टेट लेवल बैंकर कमेटी को संबंधित सभी बैंकों को इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए प्राप्त आवेदकों का जल्द निपटारा करने को कहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम का लाभ मिल सके। विभाग के निर्देशक मनमोहन शर्मा का कहना है कि इस योजना के तहत लोग फायदा उठा सकते हैं और प्रदेश में बेरोजगार लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर है। सुरक्षा दीवार तोड़कर मकान में घुसा मलबा, गलोड़ के जंगल रोपा में पीड़ित परिवार का नुकसान। ग्राम पंचायत जंगल रोपा के तहत वार्ड नंबर 2 बाडला में शनिवार रात हुई बारिश से एक मकान को क्षति पहुंची है।
मकान के साथ लगता डंगा पानी के बहाव के कारण गिर गया। डंगे से निकला मलबा तेज रफ्तार के साथ मकान की सुरक्षा दीवार से टकराया, जिससे सुरक्षा दीवार टूटकर नीचे गिर गई। इसके साथ ही टनों के हिसाब से मलबा मकान के आंगन में जा पहुंचा तथा कमरों में पानी भर गया। रात को जब यह हादसा हुआ तो पारिवारिक सदस्य सो रहे थे। हादसे की आवाज सुनकर सभी सहम गए तथा बाहर निकले। बाहर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। टनों के हिसाब से मलबा मकान के आंगन में पहुंच गया था तथा कमरों में भी पानी भर गया था। बाद में परिवार के सदस्यों ने इसकी सूचना संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों को दी। रविवार को पंचायत प्रधान अश्विनी ठाकुर, उप प्रधान मिलाप चंद सहित वार्ड पंच मौके पर पहुंचे। यहां पहुंचकर इन्होंने नुकसान का जायजा लिया तथा पीड़ित परिवार को पंचायत की तरफ से सहायता उपलब्ध करवाने की बात कही। चंबा में 2 मासूम बहनों से रेप, बुजुर्ग ने 8 और 6 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार। उपमंडल में एक बुजुर्ग द्वारा 2 नाबालिग बहनों के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया है। चाइल्ड लाइन के माध्यम से उजागर इस मामले के आरोपी बुजुर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया है। पुलिस ने पीड़ित बहनों का मेडिकल करवाने की प्रक्रिया निपटा ली है। पीड़ित बहनों की सुरक्षा के मद्देनजर परिजनों के आग्रह पर बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बाल देखरेख संस्थान भेज दिया गया है। आरोपी को पुलिस रिमांड हेतु अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। चाइल्ड लाइन टीम को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि एक बुजुर्ग ने 8 वर्षीय नाबालिग के साथ परिजनों की गैर मौजूदगी में दुराचार किया है। सूचना पाते ही चाइल्ड लाइन की टीम ने नाबालिग के वर्तमान निवास स्थान पर जाकर बातचीत की। नाबालिग ने बुजुर्ग द्वारा 3-4 बार दुराचार करने की बात कही। नाबालिग ने खुलासा किया कि बुजुर्ग ने उसकी 6 वर्षीय छोटी बहन के साथ भी छेड़खानी व दुराचार किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर चंबा अजय कुमार ने मामले की पुष्टि की है। गोविंद सागर की मछली को मिलेगा ऑनलाइन बाजार, विशेष योजना को कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी। कैबिनेट अप्रूवल के बाद अब मॉडिफिकेशन इन वर्किंग ऑफ स्टेट रिजर्वायर इन हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट प्रभावी तरीके से लागू कर दिया गया है। इसका फायदा यह होगा कि गोविंद सागर झील में मत्स्य कारोबार के लिए गठित 34 सहकारी सभाओं के माध्यम से कार्यरत 2200 मछुआरों को मछली का एक समान रेट मिलेगा। शीघ्र ही विभाग की ओर से टेंडर कॉल किए जाएंगे और इसकी अवधि 4 वर्ष रहेगी। टेंडर लेने वाली फर्म को फिश मार्केटिंग और झील में सीड स्टॉकिंग के अतिरिक्त हिमालयन फिश की बाहरी राज्यों में ब्रांडिंग भी करनी होगी। अभी तक राज्य में जलाशयों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं थी, लेकिन भविष्य के लिए तय की गई व्यवस्था का निश्चित तौर पर सोसाइटियों, मछुआरों व सरकार के राजस्व को लाभ होगा। मत्स्य विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट में हरी झंडी मिल गई है। फिश मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन टेंडर होने के चलते एक समान दाम तय होंगे। एक शरीर में मिले 2 कोरोना। नई दिल्ली कोविड-19 के डबल इन्फेक्शन को लेकर नए सवाल उठ रहे हैं। बेल्जियम से सामने आए एक मामले ने कंफ्यूजन और बढ़ा दी है। वहां एक 90 साल की महिला को कोविड-19 के 2 अलग-अलग वेरिएंट ने इन्फेक्ट किया और उनकी मौत हो गई। उन्हें यूके में मिले अल्फा और साउथ अफ्रीका में मिले बीटा वेरिएंट ने संक्रमित किया था। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो रिफ्ट इन द पार्टी दैट हैज लेड टू द डिफीट इन प्रीवियस इलेक्शन। रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा दीवान।
ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।